बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की अहम बैठक हुई। संजय जायसवाल के घर पर एनडीए की बैठक है। मीटिंग में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा होनी है, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत पर भी चर्चा संभव है। तो बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आज विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की अहम बैठक है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल के घर में मीटिंग होगी। मीटिंग में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही नीतीश कुमार की सेहत पर भी चर्चा संभव है। देखिए, ये साल चुनावी साल है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच तमाम पार्टी के नेता अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस को भी आपने देखा, कांग्रेस ने भी मीटिंग की। उसके अलावा आज बात की जाए, एनडीए की बड़ी बैठक है ये, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा संभव है। कहा जा रहा है कि नीतीश की सेहत को लेकर भी चर्चा संभव होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, एनडीए की अहम बैठक है आज। कहा जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक होगी और ये भी कि नीतीश का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा। सीएम के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा संभव है। इस बैठक के क्या मायने? देखिए, ये इससे साफ पता चलता है कि अब जो है धीरे धीरे जो सारी पार्टियां हैं वो एक तरह से कहें तो चुनावी मोड में आ गई हैं। और आज की जो एनडीए की बैठक है उसमें तमाम तरह की बातें होंगी कि किस तरह चुनाव हो और चुनाव में जीत कैसे हो। तमाम रणनीतियां बनाई जाएगी। सीट सेटिंग का मामला जो है उस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन निर्णय अभी नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जिस प्रकार विपक्ष हमलावर है। अगर इसमें कोई बड़ा फैसला होता है तो वो चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव कैंपेन शुरू होगा और मुख्यमंत्री को सब जगह जाना होगा और प्रचार करना होगा, और इस दौरान अगर फिर से मुख्यमंत्री, जो अंदर खाने की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री का कुछ इस तरह का कोई बातें सामने आए, कोई वीडियो सामने आए जैसे अन्य समय पे आते रहा है, तो फिर ऐसा ना हो कि लेना का देना पड़ जाए। और इसलिए इस पर एक चर्चा होगी, लेकिन इस चर्चा का फैसला क्या होगा? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, या कोई नया बात कही जाएगी, या कोई नए रणनीति से चुनाव होगा? तो जो कुछ भी अगर इस बिंदु पर फैसला होगा वो बिहार के लिए बहुत ही अहम होगा, एनडीए सरकार के लिए बहुत अहम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज की जो बैठक है उसमें चर्चाएं जितनी भी होगी उस पर निर्णय कहीं नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस बात की चर्चा होगी और जो ये रणनीति तय होगी कि ये तमाम बिंदु जो रखा जा रहा है, चाहे सीट सेटिंग का मामला हो, चुनावी रणनीति का मामला हो, या गठबंधन के साथ जो है चुनाव लड़ने की रणनीति हो, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत को लेकर, ये 3-4 बिंदु है। इस तमाम बिंदु पर जो है निर्णय अभी नहीं होगा। यह निर्णय तभी होगा जब आज की बैठक में चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद जो अगली बैठक होगी उसमें कोई बात नहीं आ सकती है। लेकिन अगर इस बात की चर्चा भी होती है तो निश्चित तौर पर बिहार की जो राजनीति है और जो एनडीए की जो राजनीति है उसकी नई तस्वीर या नई कह सकते हैं नई कंसेप्ट सामने आ सकती है। तो इसका इंतजार है अब आज की चर्चा क्या होती है। जाहिर सी बात है कि चर्चा होगी, चर्चा में लब्बो लुबाब क्या निकलेगा ये राजीव सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहले कहा जाता था ना कि बिहार वर्सेस नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार का जिक्र किया जाए, हमेशा बीजेपी ने कहा कि यदि सीएम का चेहरा होगा तो वो नीतीश कुमार का होगा। लेकिन गाहे बगाए कुछ ऐसी घटनाएं अभी इन दिनों हो गई जो आपने देखा, हमने देखा कि किस तरीके से अपमान किया गया राष्ट्रगान का, और ये तमाम बड़ी बातें विपक्ष ने उठाई। इस बीच दूसरी बात ये समझ में भी आती है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर बन जाती है और ये प्रेशर भी जरूर बन जाता है। क्या जेडीयू वो प्रेशर महसूस करेगी या एनडीए, यूं कह सकते हैं बीजेपी थोड़ा हावी होगा? क्या मान सकते हैं हम इसे?
देखिए, इससे पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी, लेकिन समझना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर उनका गठबंधन जेडीयू से जारी है तो उनकी जीत पक्की है। और इसी के लिए जब इस तरह की बातें जब भी चर्चा में आती है तो उस चीज को हवा नहीं दी जाती है। और एनडीए के बड़े नेता ये बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस बार अभियान भी चलाया गया है, पोस्टर भी लगे हैं 2025 फिर से नीतीश। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है मुख्यमंत्री के नाम पर। हाँ। लेकिन जो हाल के दिनों में जिस प्रकार का उनका वीडियो सामने आया है और जिस तरह के उनके बयान हो रहे हैं, जिसको लेकर बार बार जो है विपक्ष हमलावर हो रहा है, इसका जवाब क्या होगा, इसका निदान क्या होगा, इस पर जरूर एनडीए सोचने के लिए मजबूर हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नीतीश कुमार को माइनस करके भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय लेती है तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन अगर उसको माइनस भी ना किया जाए, नीतीश को शामिल किया जाए और नीतीश को मना लिया जाए, लेकिन किस मुद्दे पर मनाया जाएगा, क्या वो इस बात उनकी पार्टी या नीतीश कुमार इसको मानने को तैयार है कि नहीं है, ये बड़ा अहम है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सारी बिंदुओं पर पहले चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। तो इस तरह की बातें हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो रिस्क नहीं लेगी कि नीतीश कुमार को नाराज करके कोई फैसला लेगी। जो कुछ भी होगा वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को अपने समझा कर ही या उनको संतुष्ट करके ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो वो कहीं की नहीं रहेंगे। जिस प्रकार झारखंड में जो चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी वहां इतना बड़ा कैंपेन चलाने के बाद पूरी तरह से हार गई, तो इसलिए कोई रिस्क यहाँ बिहार में लेने वाली नहीं है। चूंकि बिहार के बारे में यह भी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दम पर ही केंद्र में सरकार चल रही है। तो इसलिए बहुत सारा टेक्निकल, बहुत सारा जो संजीदा मामला है, ये देखिए, ये चीज अभी देखिए कुछ ये भी समझाइए राजीव, क्योंकि अभी आपने देखा कि कैबिनेट का विस्तार किया गया, दिल्ली के बहुत चक्कर लगे और जब रिजल्ट आया, जिस तरीके से कैबिनेट में विस्तार हुआ, देख पाए हम कि जो विधायक मंत्री बने उसमें बीजेपी के चेहरे ज्यादा थे। जेडीयू की लगा कि भाई बैलेंसिंग होगी, नहीं बैलेंसिंग नजर नहीं आई, सीधे सीधे बीजेपी का दबदबा देखने को हमें मिला। तो अब क्या लगे, कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है क्या, क्या माने हम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही प्रेशर था सरकार पे कि उनके मंत्री जो है कम है और उनकी संख्या ज्यादा है। तो इस बात को लेकर के रिप्रेजेंटेटिव मंत्रिमंडल में ज्यादा संख्या बढ़ाने की बात लंबे समय से चल रही थी। और नीतीश कुमार ने एक तरह से कहे कि भाजपा को एक बड़ा जवाब भी दिया इस मंत्रिमंडल का विस्तार करके, जिस प्रकार का दबाव बना हुआ था। इसलिए सरकार का जब 6 महीना 8 महीना बचा था तो मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को दे दी जिम्मेवारी और भाजपा की बात मान ली और मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, ताकि भाजपा को जो कहीं अगर कुछ भी होता है, हार जीत होगी, तो उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार न हो। तो ये राजनीति एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक रणनीति का हिस्सा था कि उन्होंने अंत समय में जब सरकार का 6 महीना और 8 महीना बचा हुआ है तब मंत्रिमंडल का विस्तार किया और वो बात मान गए, जबकि ये मामला 2 साल से चल रहा था। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए मान गई क्योंकि उनको ये जो चुनाव होना है उसमें वहां जब चुनाव में जाएंगे तो चुनाव में उनके लिए कहने के लिए हो जाएगा कि समाज के हर वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसीलिए जो समाज के जो छूटे हुए लोग थे भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक तौर पर, जातीय तौर पर, उन तमाम लोगों, उन तमाम चेहरों को इसमें शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि सबका साथ सबका विकास। तो दोनों की अपनी अपनी राजनीति हुई और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो है मंत्री बने उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो दोनों अपनी अपनी राजनीति पर चल रहे हैं। लेकिन अब ये सभी का मकसद यही है कि 2025 में चुनाव जीत हो और फिर से एनडीए की सरकार बने। तो अपनी अपनी राजनीति साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की प्रस्ताव को मान ली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की उस प्रस्ताव को अमली जमानत बनाकर एक तरह से कहें कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स से अलग हो गए। तो इस तरह की बातें हैं और अब बिहार में जो है चुनाव होना है, चुनावी मूड में है, हर बिंदु पर बातें होंगी और खास करके केंद्र बिंदु है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को जाना पड़ेगा चुनाव प्रचार में। अगर